नमस्कार दोस्तों, मैथ लाइक में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे 100 से 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 100 से 1000 तक स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों को कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पिछली वीडियो में बता दी गई थी कि आप लोग 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों ने 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लिए होंगे। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, जैसे मान लीजिए हम लोग बेस जब भी लेंगे तो या तो 100 को लेंगे, या तो 150 को लेंगे, या तो 200 को लेंगे। ठीक है, या 250 हो सकता है बेस, 300 हो सकता है बेस, या 350 हो सकता है बेस। इससे फायदा यह होगा हम लोगों को कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है, आसानी से हम लोग स्क्वायर निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग को बेस लेना होगा 100, 150, 200, 250, 300, 350, इस तरीके का हम लोग बेस लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो 187 का स्क्वायर, तो हमें क्या बेस लेना है? जो सबसे करीब में होगा। हमें 187 का स्क्वायर निकालना होगा, इसी के सबसे करीब में क्या है? 200 है, यानी कि इसमें 13 हम जोड़ देंगे, इसमें 13 हम जोड़ देंगे तो 200 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चीजें आसान हो जाएंगी। और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 360 का निकालना हो, 360 का निकालना हो तो क्या करेंगे? हम लोग 350 वाले को ले लेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? अभी जब सवाल बताएंगे तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए नजदीक वाली संख्या को बेस मानेंगे। ठीक है, यदि 100 के पास का स्क्वायर निकालना हो तो बेस 100 होगा। ठीक है, यही चीजें बता रहे थे आप लोगों को हम कि जैसे मान लीजिए हमें 112 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा? बेस यहाँ पे जो होगा 100 होगा। बेस क्या होगा? बेस जो कितना होगा? 100 होगा। तो हम लोग आसानी से इसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 100 बेस मानते हैं, 100 बेस हम मानते हैं, तो उसको किससे गुना करेंगे? हम 1 से गुना करेंगे। 150 यदि हम बेस मानते हैं तो किससे हम गुना करेंगे? 3/2 से हम गुना करेंगे। इसी प्रकार यदि हम 200 बेस मानेंगे तो किससे गुना करेंगे? 2 से करेंगे। 250 को बेस मानेंगे तो किससे हम लोग गुना करेंगे? 5/2 से करेंगे। ठीक है, अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये चीजें क्या है, ये चीजें कैसे निकल कर आई हैं कि 100 बेस मानेंगे तो 1 से गुना करेंगे, 150 बेस मानेंगे तो 3/2 से गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे ये चीजें आई हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 बेस मानेंगे हम, तो 100 से 100 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम 150 बेस मानते हैं, इसमें हम 100 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 150 बेस मानेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं 200 का यदि हम करेंगे तो 200 में 100 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। तो यानी 200 जब बेस मानेंगे तो हम किस संख्या से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 250 को भी हम लोग देख लेते हैं। 250 है तो हम क्या करेंगे? 250 जब बेस लेंगे हम तो इसका 100 से हम भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? किस संख्या से गुणा करना है ये निकल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 5 25 और 5 दूना 10, यानी 5/2 यहाँ पे भी आ जा रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम 100 बेस मानेंगे तो हम 1 से गुना करेंगे, 150 बेस मानेंगे तो 3/2 का गुना करेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं? अभी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे हम आगे सवाल बताएंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि 100 से 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 112 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम आप लोगों से पूछे
कि किसके करीब में है, किसके नजदीक है। तो ये 100 के नजदीक है। यदि हम इसमें से 12 को घटा देंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। 12 को हम घटा देंगे तो 100 मिल जाएगा। यानी कि हम किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। उसके बाद हम करना क्या है कि यहाँ पे जो 12 को हम जोड़ लेंगे। जब 12 को घटाने से हमें 100 मिल रहा है तो 12 को भी जोड़ना भी है हमें, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसमें 12 को 112 में हम जोड़ देंगे। 112 में 12 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। और इस तरीके से डंडा खींच देंगे हम। उसके बाद करेंगे क्या, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। दोस्तों ये चीजें यहाँ पे ध्यान देना। यदि 3 संख्या में यहाँ पे नंबर आता है, इसे 2 ही संख्या में हमें यहाँ पे लिखना है और 1 संख्या यहाँ पे जो है इसमें कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे, 124 में 1 का गुना करेंगे, 124 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। और 1 इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 112 का स्क्वायर मिल जाएगा 12,544, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग आगे सवाल लगाएंगे तो आसानी से सारी चीजें हम लोग सीख जाएंगे। केवल आप लोग पूरे वीडियो देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मेरे चीजें समझ में आ जाए तो हम लोग 4 से 5 सेकेंड में इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 298 का स्क्वायर। अब 298 का स्क्वायर निकालना है तो किसके करीब में है, 300 के करीब में है। तो बेस हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। यानी कि किससे गुना होगा, 3 से गुना होगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम 2 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 घटाएंगे भी, ठीक है। तो 2 जोड़ने पे 300 मिला है, तो 2 जोड़ने पे 300 मिला है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 296 मिलेगा। और यहाँ पे एक डंडा खींच देंगे और हम किसको जोड़े या घटाए हैं, 2 को। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। हमेशा 2 डिजिट में हम लोग लिखेंगे, हमेशा हम लोग किसमें लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको आपस में इसका गुना कर लेते हैं। 3 6 18 को 8 हाथ में 1 और 3 9 27, 27 1 28 को 8 हाथ में 2 और 3 2 6 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे इतना निकल गया तो हम करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें 0 4 ऐसे ही लिख देना है। यानी निकल गया किसका, 298 का स्क्वायर कितना हो गया, 88 80 4, ठीक है। ये चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग, ये चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। और अब हम लोग निकालेंगे 182 का स्क्वायर। एक इसके करीब में है, ये 200 के करीब में है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 18 को जोड़ेंगे। इसमें हम लोग 18 को जोड़ेंगे तो हमें 200 मिल जाएगा। तो हमें 18 को घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। यदि 18 को जोड़ने से हमें 200 मिल रहा है तो 200 को बेस हम मानते हैं तो किसका गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, 182 में से 18 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 है यहाँ पे। तो यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 7 है। 7 में से तो घटाएंगे 6 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को लिख देंगे। यहाँ पे डंडी पाई खींचेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बताए थे कि आप लोग 1 से 30 तक का स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए, इससे आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 18 का स्क्वायर हमें पता होगा तो हम आसानी से लिख पाएंगे। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करके और इस वाले संख्या को इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा 182 का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका गुना करते हैं तो 4 दूना 8, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 2 1 कम 2 1 3, ठीक है। अब करेंगे क्या, ए वाला जो सिस्टम है ऐसे हम लिख के इसे जो है हम जोड़ देंगे इसको आपस में। ये हो जाएगा 4 2 8 3 11 को 1 2 1 3 और 3, यानी कि 182 का स्क्वायर कितना होगा, 33 12 4, ठीक है। यानी 33,124 होगा 182 का स्क्वायर। कुछ चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग पेशेंस बनाकर रखिए, ठीक है। अगले नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं।
अगले नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं इसी प्रकार। जैसे मान लीजिए बड़ी संख्याओं पे हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो 889 का, 889 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है दोस्तों, किसके करीब में है? 900 के करीब में है। ठीक है, तो 900 के करीब में है तो हम किससे गुना करेंगे? 9 से गुना करेंगे हम। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे इसमें तो 900 हो जाएगा, प्लस 11 जोड़ेंगे हम इसमें तो 900 हो जाएगा, तो -11 भी नीचे हमें करना है। ठीक है, तो हमें करना है यहाँ पे 900 मिल गया तो हम इसमें से 11 को घटा देते हैं। 11 को घटा के यहाँ पे लिख देंगे हम, यानी कि 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, और यहाँ पे 8 है जो ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे डंडी खींच के अब 11 का स्क्वायर हम लिख देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। ठीक है, अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 9 8 72, 72 को 2, हाथ में 7, और 9 7 63, 63 7 कितना होता है? 70 को 0, हाथ में 7, और 9 8 72, और 72 7 कितना होगा? 72 7 79। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। इस वाला ए वाला जो अंक है इसमें कैरी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ए वाला जो अंक है इसमें कैरी आ जाएगा, तो आपस में इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 1 2 3 0 7 9 जो होगा इसका स्क्वायर होगा। 889 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 79 0 32 1। ठीक है दोस्तों, तो चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है। और चीजें समझ में आ रही हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो आप लोगों को हम बता रहे हैं बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क बता रहे हैं आप लोगों को। तो चीजें यदि कोई इंसान मेहनत कर रहा है आप लोगों को, तो उसे भी सपोर्ट करने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग देखेंगे 975 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अभी किसके करीब में? 1000 के करीब में है, यानी हम 25 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसमें से 25 हमें घटाना भी है रूल के अनुसार, तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 1000 होगा, तो 1000 का 1000 बेस मानेंगे तो किससे गुना करेंगे? 10 से हम गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से हम गुना कर दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 975 में से 25 को हम घटा के इसमें क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो 975 में से 25 को हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 950 मिलेगा, और डंडा खींचेंगे यहाँ पे। उसके बाद 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। 10 का गुना करेंगे हम लोग, तो किसी संख्या में अगर 10 से गुना करना होता है तो उसमें एक जीरो अधिक हम बढ़ा देते हैं, यानी कि 950 में एक जीरो को हम बना देंगे, यानी कि 10 का गुना हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐसे ही से जोड़ना है 625 को, क्योंकि ये 6 जो इसमें कैरी आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 6 0 5 9, यानी कि 975 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 95,0625। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अब आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा उम्मीद है। और भी कुछ संख्या, और भी कुछ नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, जिससे चीजें और आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे के नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 792 का स्क्वायर निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? 792 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखते हैं किसके करीब में है। 800 के करीब में है, तो हम किससे गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे तो फिक्स है हमारा। ठीक है, अब हम कितना जोड़ेंगे तो इसमें 800 होगा, 8 को जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो 8 को हमें घटाना भी है। हमें जोड़ने पर जब 800 मिला है तो हम इसमें से इसको घटा करके यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यानी घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बचा? 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 7 है, यानी कि 792 में से 8 को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 784 मिलेगा। और यहाँ पे हम डंडी खींचेंगे एक, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कुछ नहीं करना, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चूक के 32 को 2, हाथ में 3, और 8 8 64, 64 3 67 को 7,
हाथ में आया 6 और 8 7 56 और 56 6 कितना होता है 62 और यहाँ पे जो 64 है इस 64 को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये 2 ही डिजिट में है। 3 डिजिट में होता तो एक अंक इसमें कैरी हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो यहाँ पे कैरी नहीं होगा। 64 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, तो आप लोग पेन पेपर उठाइए और बहुत सारे अंकों को लेकर के 3 अंकों के बहुत सारे अंकों को लेकर के आप लोग स्क्वायर करिए, अभ्यास करिए, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी और आप लोग देख पाएंगे कि हम लोग 4 से 5 सेकंड में इसका स्क्वायर निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, हमें निकालना हो 608 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये किसके करीब में है 600 के करीब में है। ठीक है दोस्तों, तो 600 के करीब में हम कितना घटाएंगे तो मिल जाएगा 8 को हम घटा देंगे तो 600 मिल जाएगा। तो 8 को यहाँ पे जोड़ देंगे हम। यदि 600 मिल रहा है बेस तो हम क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। ठीक है, यदि हमें घटाने से 600 मिल रहा है तो हम 6 लिखे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 608 में हम 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। स्लैश देंगे यानी कि डंडी देंगे यहाँ पे और उसके बाद क्या होगा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। दोस्तों एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बेस 600 मान रहे हैं तो हम 8 घटाए हैं तो 600 मान रहे हैं बेस। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम घटाकर बेस मानेंगे तो जो बेस मानेंगे हम लोग 600 आ रहा है तो 600 का हम लोग 6 से गुना करते हैं, यानी कि अगर हम घटाने से हमें बेस मिल रहा है तो हम क्या करेंगे इस संख्या में इसको जोड़ के और जिस संख्या से गुना करना उसको हम यहाँ पे लिख के इसको दोनों को आपस में हम लोग गुना कर देंगे और जो जितना हम घटाए और जोड़े हैं उसी संख्या का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा जो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें 6 का इसमें क्या करना है गुना कर देना है। 6 का इसमें गुना करके कितना होगा 6 के 36 को 6 हाथ में 3 6 कम 6 3 9 और 6 के 36। ठीक है, और यहाँ पे 2 ही अंक है तो यहाँ पे 64 हम लिख देते हैं, यानी कि 608 का स्क्वायर क्या हो गया 36 96 64। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 608 का स्क्वायर क्या हो गया 36 96 64। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को बहुत सारी अभी इस चैनल पे दी जाएंगी। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।